Hello everyone, welcome back to my channel and my new topic is scope of homeopathy in infertility. So ठीक है, अभी होम्योपैथी आप सबको पता है कि होम्योपैथी किन किन प्रिंसिपल्स पे लॉस पे डिपेंड है, जैसे कि इंडिविजुअलाइजेशन एंड सिम्टम सिमिलैरिटी. ओके, फर्स्ट वन इज़ इंडिविजुअलाइजेशन एंड सिम्टम सिमिलैरिटी. अपनी होम्योपैथी में इतनी सारी मेडिसिन है, लॉट ऑफ मेडिसिन है, सो हम इंडिविजुअलाइजेशन एंड सिम्टम सिमिलैरिटी के बेसिस पे बहुत से पेशेंट्स को क्योर कर सकते हैं इन द जेंटल एंड कंप्लीट मैनर. ठीक है, तो होम्योपैथी बहुत यूजफुल है. देन क्योर द डिसीज कंडीशन एट रूट लेवल. As we all know, by delving deep into cause of diseases, analyzing psychological factors behind diseases, homeopathy makes it possible for physician to cure the disease condition at root level. अच्छा, मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बता रही कि होम्योपैथी क्या करती है, साइकोलॉजिकल फैक्टर तक जाके, ठीक है, मतलब रूट तक जाके, मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसके बेस तक जाके वो डिसीज़ को क्योर कर सकती है. अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. जैसे कि एक बंदी है, उसको पीसीओएस है, पीसीओएस का प्रॉब्लम है या फिर कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है. ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस का जो प्रॉब्लम, उसको पीसीओएस का प्रॉब्लम है ड्यू टू द हार्मोनल इम्बैलेंस. तो होम्योपैथ क्या करेगा, वो मेडिसिन देगा टू रेक्टिफाई द हार्मोनल इम्बैलेंस. ठीक है, पहले वो इम्बैलेंस ठीक करेगा, देन ऑटोमेटिकली ही क्योर्स द पीसीओएस फ्रॉम द रूट. नेक्स्ट ही होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल ट्रीटमेंट. अब ऐसा क्यों कहा गया है, जो बहुत सी स्टडी की मतलब पब्लिश की हुई है जर्नल्स में होम्योपैथी के, तो वो रिवील करती है कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट इज़ यूजफुल अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल ट्रीटमेंट. जैसे किन केसेस में, जैसे कि मेन विथ लो स्पर्म काउंट एंड लो स्पर्म मोर्टेलिटी लेवल्स. अब कन्वेंशनल ट्रीटमेंट मतलब क्या, ऐसी ट्रीटमेंट जो वाइडली यूज़ की जाने वाली है, ऐसी ट्रीटमेंट. देन सिलेक्शन ऑफ राइट मेडिसिन. As we all know, the key to successful homeopathic treatment is the selection of right medicine that suits constitution and condition. उसको क्या बोलेंगे, सिमिलिमम. मतलब होम्योपैथ क्या करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कंसिडर करेगा, उसकी कंडीशन को कंसिडर करेगा, परफेक्ट सिम्टम सिमिलैरिटी से उसको मेडिसिन देगा ऑन द लॉ ऑफ सिमिलर्स. मतलब पेशेंट की टोटलिटी मैच करेगा एंड द मेडिसिन की टोटलिटी. जब वो परफेक्टली मैच होंगे तभी वो एक राइट मेडिसिन कहलाएंगे. Then similarly, homeopathy works by improving ovulation, reducing stress factor, getting rid of emotional blockages, जिसके वजह से mainly fertility cause होती है. Thus homeopathy offers good scope in cure of infertility. आगे हम कुछ ऐसे होम्योपैथिक थेरापेटिक्स भी देखेंगे. सो नाउ सी क्या है ट्रीटमेंट. बेसिकली तो हमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है. सो बेसिक ट्रीटमेंट है, जैसे कि कपल को इंस्ट्रक्ट करना है. ठीक है, कपल को इंस्ट्रक्ट करेंगे हम, अश्योर करेंगे दैट यू विल बी इन योर नॉर्मल सिचुएशन. उनका बॉडी वेट चेकअप करेंगे, अगर वो अंडर वेट है तो प्रॉपर उनको न्यूट्रिशियस डाइट प्रोवाइड करेंगे, और अगर वो ओवर वेट है तो उनको वेट के साथ कम्बैट करने के लिए बोलेंगे, एक प्रॉपर डाइट शेड्यूल देंगे. ठीक है, एक्सरसाइज करवाएंगे उनसे टू डील विथ एन ऑप्टिमम वेट. देन स्मोकिंग एंड अल्कोहल, ये जो चीज़ें हैं, ये बैड हैबिट्स जो है, ये उनको अवॉइड करने को बोलना है, क्योंकि ये इतना एडवर्स इफेक्ट कर सकता है. देन कोइटल प्रॉब्लम्स, माइनर साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम्स जो है उनको करेक्ट करना है अकॉर्डिंगली, जैसे कि इरेक्शन फंक्शन हो गया. ठीक है, बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं. देन नाउ सी, अब हमें क्या देखना है, होम्योपैथिक मैनेजमेंट, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर आवर स्टडी. ठीक है, अब ये एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछ लेते हैं. जैसे कि हमारे पास कौन से थेरापेटिक्स है, एग्नस कैक्टस. ठीक है, हमारे पास है एग्नस कैक्टस, अनाकार्डियम ओरिएंटालिस, अर्जेंटम नाइट्रिकम, कोनियम मैक्युलेटम, पर्सिटिला निगैरिकन्स, थायरॉइडिनम, ऑरम, फॉस्फोरस, सेपिया एंड सबीना. These are all remedies which are very important in case of infertility. Now see, we have our first medicine, Agnus cactus. देखो, मैं आपको पहले बता रही हूँ कि मैं पूरी मेडिसिन को डिस्क्राइब नहीं करूँगी, बट जो स्ट्राइकिंग सिम्टम्स है और जो कैरेक्टर हमें इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए, मैं वही आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी. सो फर्स्ट देखो, वी हैव एग्नस कैक्टस. अब एग्नस कैक्टस का क्या है कि एग्नस कैक्टस की जो लेडी रहती है वो एक ओल्ड सफ़रर रहती है और बहुत ही ब्रोकन डाउन कॉन्स्टिट्यूशन की रहती है, एनीमिक रहती है, मतलब बहुत कमज़ोर रहेंगी, लीन थीन इमेशिएटेड लुक रहेगा उनका. ठीक है, सेक्शुअल मेलानकोली, फियर ऑफ डेथ, सैडनेस विथ इम्प्रेशन ऑफ स्पीडी डेथ, मतलब उनको
सैडनेस रहेगा और उनको ऐसा लगेगा कि उनकी जल्दी ही डेथ होने वाली है। अपसेंट माइंडेड मतलब टोटल लॉस्ट रहेंगी, मतलब अगर वो क्लास में भी बैठी है, क्लासरूम में बैठी है, तो अगर टीचर ने कुछ पढ़ाया उनको एंड शी विल लाइक कि हाँ मतलब हाँ लेक्चर हो गया, कब हुआ, ऐसा मतलब वो ट्रीट करेंगी। देन फॉरगेटफुलनेस, लैक ऑफ करेज, इल्यूजन ऑफ स्मेल हियरिंग, ठीक है, उसको मतलब ऐसी स्मेल आएंगी कि जो है ही नहीं, ठीक है। देन नर्वस डिप्रेशन, मेंटल फॉरबेडिंग्स। अब मेंटल फॉरवर्डिंग्स मतलब क्या, कि ये ऐसे ही रहता कि इसमें बंदी को लगता कि मतलब अलग अलग ख्याल आते उसको, ठीक है, जो भी ख्याल आएंगे वो बुरे ख्याल होंगे कि मेरी डेथ हो जाएंगी या फिर मुझे कोई छोड़ के चला जाएगा, ऐसे कुछ रहता है। तो इसका मीनिंग होता है मेंटल फॉरबेडिंग्स। देन है इरेक्शंस, इम्पोटेंसी, ठीक है, इरेक्शंस, इम्पोटेंस, उसको जो उसकी जो स्किन है वो पार्ट्स है उसको कूल फील होंगे, रिलैक्स्ड फील होंगे। स्कैंटी इमेशन, अब जो मील है उसमें क्या होगा, जो इमिशन है वो स्कैंटी हो जाएगा। विदाउट इजैकुलेशन, लॉस ऑफ प्रोस्थेटिक फ्लूइड ऑन स्ट्रेनिंग, ग्लीटी डिस्चार्जेस। ग्लीटी डिस्चार्जेस मतलब क्या, यहाँ पे ये एक साइन है इन्फ्लामेशन का। ग्लीटी, ग्लीटी मतलब क्या, म्यूकोप्यूरुलेंट स्टिकी डिस्चार्जेस। ग्लीट मतलब ये एक लैटिन वर्ड है, वहाँ पे ग्लिट मतलब क्या, एक फ्रेंच वर्ड है, वहाँ पे उसको म्यूकोप्यूरुलेंट स्टिकीनेस का एक फीचर है। मतलब यहाँ पे ये क्या इंडिकेट करेगा कि इन्फ्लामेशन है, मतलब उसके जो पार्ट्स एक्सटर्नल जेनाइटलिया वगैरह है या फिर इंटरनल जेनाइटलिया है वहाँ पे डेफिनेटली इन्फ्लामेशन होगी। देन टेस्टिकल्स कोल्ड होंगी, स्वोलन, हार्ड एंड पेनफुल। इनफर्टिलिटी कॉज बाय सप्रेस्ड मेंसेस विद लॉस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर। देखो यहाँ पे लिबिडो का प्रॉब्लम एक बहुत प्रोमिनेंट है, यहाँ पे लॉस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर होगा। दिस रेमेडी एक्ट्स बेस्ड इन कंडीशंस वेयर सेक्सुअल वाइटलिटी is affected, decrease sexual activity and abuse of sexual act, ठीक है। menses are scanty, relaxation of genitals with leukorrhea। leukorrhea जो है इसका थीन, ट्रांसपेरेंट एंड येलोइश रहेगा, और जो leukorrhea है वो थोड़ा सा भी आएगा तो उसका जो क्लोथ है वो स्टेन हो जाएंगे। देन वी हैव अवर नेक्स्ट रेमेडी दैट इज सेपिया। Sapphire is useful in cases of prolapse of uterus and vagina, late and scanty periods, irregular periods, early and profuse periods, irregular and absent ovulation। यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, ओलिगो ओव्यूलेशन या फिर अनओव्यूलेशन, जो सबसे बड़ा फैक्टर है फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए। देन लो सेक्सुअल ड्राइव इन मेन। सेपिया हैज़ पेक्यूलर टेंडेंसी फॉर इंड्यूरेशन ऑल ओवर द जेनाइटल ट्रैक्ट। अब इंड्यूरेशन का मतलब क्या, इंड्यूरेशन का मतलब है हार्डनेस विद रेडनेस एंड समवॉट बर्निंग सेंसेशन। देन पेल्विक ऑर्गन्स आर रिलैक्स्ड, हैव कॉन्स्टेंट बियरिंग डाउन सेंसेशन इफ समथिंग प्रोट्रूडिंग आउट फ्रॉम जेनाइटल ट्रैक्ट। देखो ये बहुत बड़ा कीनोट है सेपिया रेमेडी का। यहाँ पे क्या रहता है कि उसको उसके जो ऑर्गन्स रहते हैं उसको बहुत रिलैक्स्ड लगता है और उसको लगता है कि कुछ ही देर में उसके जो ऑर्गन्स है वो बाहर निकलेंगे फ्रॉम द वेजाइनल रीजन, ठीक है। इसलिए वो हर बार क्या करती है, अपने जो लेग है उसको क्रॉस करके बैठेंगी, ठीक है। मतलब वो उसको लगता है कि अगर मैंने वो छोड़ दिए रिलैक्स, मैं खुद रिलैक्स पोजीशन में हो गई तो मेरा जो ऑर्गन्स है, इंटरनल ऑर्गन्स है, वो बाहर निकल जाएंगे। देन ल्यूकोरिया इज मार्क्ड विथ इंटेंस ईचिंग, येलोइशनेस एंड ग्रीनिश। सेपिया लेडी इज इनडिफरेंट टू होम शी लव बेस्ट। अब सेपिया का ये जो मेंटल की नोट है ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि वो जो बंदी है वो उसके जो बिलीव्ड वंस है, जैसे उसका हस्बैंड हो गया या फिर उसका उसका बेटा हो गया, उसकी बेटी हो गई, कोई भी हो, वाइफ हो, तो वो मतलब अचानक से उसको कुछ लेना देना नहीं रहेगा। मतलब मैं बस मतलब उसको खुद के अलावा कुछ नहीं दिखेंगे ना। सी अपनी नेक्स्ट रेमेडी है अर्जेंटम नाइट्रिकम। यहाँ पे पेशेंट जो है वो बहुत इंटेलेक्चुअल फॉर्म में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे पेशेंट जो है वो बहुत इंटेलेक्चुअल फॉर्म में रहेगा, बट लॉस ऑफ मेमोरी इज सीन। पेशेंट इज इन्वॉल्व इन फुलिश टास्क विथ स्ट्रेंज कंक्लूजन, स्ट्रेंज इल्यूजन एंड हेलुसिनेशंस। हिज माइंड इज यूजलेस and full of troublesome thoughts, especially at night time, which makes him very anxious. It seems time passes very slowly. ये जो अर्जेंटम नाइट्रिकम का है ये इम्पोर्टेंस के लिए बहुत अच्छे रेमेडी है। मतलब ये बंदा जो रहता है वो इतना सोचता है, मतलब फ्यूचर के बारे में, खुद के बारे में, कि अगर यहाँ पे बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हो जाएंगी तो वो मेरे ऊपर गिर जाएंगे। मतलब इतना एंशियस रहता है, इतना मतलब चिंता करता है खुद के बारे में कि मतलब उसके वजह से उसको प्रॉपर नींद नहीं आती। हर बात पे उसको साइकोलॉजिकल टेंशन रहता, स्ट्रेस रहता। और कि साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो, डिप्रेस्ड हो, तो वो एडवर्सली अफेक्ट करता है इनफर्टिलिटी पे। देन नेक्स्ट सी
नाउ वी हैव द कोनियम मैकुलेटम। अब कोनियम मैकुलेटम की मेंटल स्टेट जो है वो फुल ऑफ हिस्टेरिकल और नर्वस रहती है, ठीक है। पेशेंट जो कंप्लेंट क्या करेंगे कि उसके जो मसल्स है वो पूरे वीक है, मतलब जो उसका यूटेरस का टोन है वो पूरा अटोनिक है, वो ट्रेम्बलिंग है उसमें, ठीक है, थरथराट बोलते हैं उसको। पेशेंट हैज़ वेरी हाई डिज़ायर फॉर सेक्स। यहाँ पे क्या रहता है कि पेशेंट जो है वो डिज़ायर रहता है उसका बहुत सेक्स का, बट क्या रहता है कि वो इम्पोर्टेंट होने की वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगा, ठीक है। ये बहुत बड़ा यहाँ पे फैक्टर है कि हाई सेक्सुअल डिज़ायर है बट इम्पोर्टेंट है वो। पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ सीमेन लॉस ड्यूरिंग स्लीप विथ और विदाउट ड्रीम्स, मतलब क्या, नाइटफॉल, वो कंप्लेंट करेगा, ठीक है। उसको ड्रीम्स आएंगे या फिर नहीं आएंगे इस सिचुएशन में। इजैकुलेशन जो रहेगा वो बहुत पेनफुल रहेगा, एज इफ कटिंग विथ अ नाइफ। इसका जो इजैकुलेशन वो इतना पेनफुल रहेगा कि उसको लगेगा कि उसका जो पार्ट है वो कोई तो भी नाइफ से कट कर रहा है, उसको छुरे से कट कर रहा है, और उसका जो फीमेल है उसमें इतनी जलन रहेंगी कि उसका पार्ट तक वो एक्सकोरिएट कर सकता है, ठीक है। अब नाउ सी, अब सबीना, इट इज़ द वेरी बेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट फीमेल रेमेडी, ठीक है। इसमें क्या है कि ये जो रेमेडी है वो वुमेन रेमेडी कही जाती है और वो रिकरेंट मिसकैरेज में बहुत इफेक्टिव रेमेडी है इन होम्योपैथी। ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर वुमेन हु हैव मिसकैरेजेस इन थर्ड मंथ। ध्यान में रखना कि जो हमारे पास जो तीसरे महीने में जो मिसकैरेज रहता है ना, वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, बहुत इफेक्टिव है ये सबीना। देन इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरीज एंड यूटेरस आफ्टर अबॉर्शन, प्रोफ्यूज ब्राइट रेड पीरियड्स। नाउ सी, अब हमें क्या देखना है कि पल्सेटिला निगैरिकन्स की मेंसेस कैसी रहती है, शॉर्ट एंड स्कैंटी मेंसेस रहती है, फीमेल्स विथ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ एंड यूजफुल इन इनफर्टिलिटी ड्यू टू पीसीओडी। पीसीओडी में बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अब हमारे पास है थायरॉयडिनम। थायरॉयडिनम कहाँ पे यूज़ होंगी, जहाँ पे स्पर्म का लो काउंट होगा और हाइपोथायरॉयडिज्म होंगी, वहाँ पे थायरॉयडिज्म इज़ द इफेक्टिव वन। देन ऑरम भी कहाँ पे है, रिकमेंडेड व्हेन इनफर्टिलिटी कॉज बाय डिप्रेशन, फीलिंग ऑफ सेल्फ कंडेमनेशन, सेल्फ वर्थलेसनेस, मतलब मैं खुद, मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, मेरे को कोई वैल्यू ही नहीं करता, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, यूटेरस एनलार्ज्ड एंड प्रोलप्स, पेन एंड स्वेलिंग ऑफ टेस्टिकल्स, ठीक है। अब है हमारे पास फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का क्या है कि ऐसे इनफर्टिलिटी जहाँ पे यूटर एंड प्रोलिप्स प्रोमिनेंटली हमें दिखाई पड़ते हैं, वहाँ पे फॉस्फोरस वेल इंडिकेटेड रेमेडी है, लिख के ले लो। व्हेन एंजाइटी एंड स्ट्रेस कंट्रीब्यूट टू इनफर्टिलिटी, अलॉन्ग विद दैट उसके मेंटल्स तो होंगे ही। Hey viewers, thank you for watching my video. Here we have completed our whole topic of infertility. So do like, subscribe and share my video. Bye bye.